बात तो ये है कि मैं सबसे पहले मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट है क्या नाम सालिक हुसैन, मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ इस बात की कि आज जिस खूबसूरती और जिस महारत से उसने ये सारा खेल खेला है, मैं वाकई बहुत मुतासर हूँ कि मैं बाकी मैं सोचती हूँ कि जितने पाकिस्तान के जितने भी लोग सियासत कर रहे हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो भी इसी की तरह घर बैठ के इतनी खूबसूरती और इतनी महारत के साथ इतनी दनाई के साथ ये काम करें। ऐसे खप खप के सड़कों पे इधर के उधर सारा सिलसिले करने की कतई जरूरत कोई नहीं। उस लड़के ने मेरे भतीजे ने घर बैठ के इतनी खूबसूरती से ये 3-4 दिन में जिस तरह उसने सारा रिजल्ट चेंज किया है, ये मैं कहती हूँ दाद देनी चाहिए उसको। आज जब मैं वहाँ बैठी देख रही थी, हमारे जो थे ना वहाँ आरओ साहब हैदराबाद बेचारे पिछली दफा भी बड़े न्यूट्रल रहे हैं, अब भी वो बड़े उस पर कायम थे। शुरू में जब हम बैठे आमिर साहब थे वहाँ बड़े अच्छे माहौल में बैठे रहे। उसके बाद जब वो आया डीपीओ, उसने आके अपने बॉस के ऑर्डर के मुताबिक ऐसा पलटा किया हर चीज़ का बड़े अच्छे माहौल में, वो भी गपशप करके हंस हंस के चीज़ें करता जा रहा था। ये आमिर के साथ भी इसके लिए करता रहा। उसके बाद उसने जो उसको फ़ोन पे फ़ौरन ऑर्डर आ रहे थे उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ें कर रहा था। लेकिन बड़ी वो भी मैं कहती हूँ उसकी भी बड़ी महारत है, उसका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे काम में। अब फिर हुआ ये कि वो जब शुरू में उन्होंने ना थोड़े से हमारे देखे पेपर जो आमिर साहब ने दिखाए हैं वो जो 45 वाला फॉर्म होता है वो, और उसके बाद थोड़े से ना उन्होंने खोले हैं वो भी ये नोट करते गए नंबर भी सारा कुछ। तो मैं बड़ी हो रही थी मुतासर की कितने अच्छे तरीके से सारा हो। और वो जब इन्होंने नोट किए हैं और थोड़े से और बाकी हमारे जितने किए गए वो आमिर साहब आपको तफसील बता देंगे उस चीज़ का, इलेक्शन वाली चीज़ों का मुझे इतनी समझ नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो आया डीपीओ ही है ना, हाँ जी, आके उसको अपना हैदराबाद को साथ छोटा सा कमरा था वहाँ ले गया, बस पता नहीं 2 मिनट या 4 मिनट जो उसने बात की। उसके बाद वो बाहर आके बैठे तो सारा सीन ही करता था। उसके बाद उनको वो बाइक ले गया। उसके बाद उन्होंने वो पोस्टर जो थे ना बैटरी वो दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने खोले नहीं बाकी हुए। ये आमिर साहब इसरार करते रहे कि आप बाकी अपने खोल के दिखाएं, जितने खोलें उसमें से यकीन करें अगर मेरा था ना जो भी कुछ होएगा मैं उसके आपको बता रही हूँ साले के जिधर कटिंग हुई थी अगर 200 है उसके आगे 2 सिफरे और लग गए 2000 का हो गया। अगर उसके 20 वोट थे तो उसके आगे 2 लगाए 3 लगाए 4 लगाए, इस तरह से सारा बनाते हैं और बड़े आराम से सारी कटिंग करके आराम से पिछले मेरे ख्याल 3-4 दिन में इन्होंने घर बैठ के कराया किया जो भी वो जाने दिन करना चाहे ये आराम से सारा कुछ मैनेज हो गया। ये 2 दिन हमें वहाँ सड़क पे बिठाई रखे हैं ना, कुछ दिनों में हुआ है कुछ उसके बाद हुआ होगा कल तक वो तो कोई जाने किस तरह किया क्योंकि इतने ज़्यादा वो थे दूसरे डाक वाले और वो जेल वाले सारे डाल दी। तो इसके देखें तो कोई दुनिया में इस चीज़ को मानेगा कितना उसका बनता है 70 का नहीं उसका 30,000 टोटल। अब उसका 29 या 30 13 देखें 1.5 लाख। अब इससे देखें इसको अपना ना ये धांधली है ना ये धांधला है, इसके लिए तो कुछ नया ही लफ्ज़ पता नहीं कौन वो करेगा उसको इजाज़त या क्या कौन सी इस्तेलाह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं। दुनिया सारी देख रही है, थोड़ा बहुत होता ना हज़ारों में होता है या 100 में होता है, लेकिन इस तरह का डिफरेंस इतना ज़्यादा किस तरह न किया। तो वो हम इसकी खूबसूरती देखें कमाल देखें। इसको दोबारा मैं मुबारक भी देती और शाबाश भी देती, कितना माया नाज और क्या कहना चाहिए होनहार और इसका क्या मैं कहूँ इतना लायक फाइट बच्चा मैंने दिल ही नहीं दिया। क्योंकि गिनती किस तरह करेंगे 1.5 लाख की आप गिनती कर सकते हैं और बक्से उठा कर कोई गिनती का तो कुछ बनता ही नहीं है। वो ये काम कर दिए गिनती किससे करानी है और कैसे होनी है आप ये बताएं। मैं 32 चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट थी, कवरिंग कैंडिडेट थी। वहाँ पे हम सुबह 9 बजे गए हैं आरओ के ऑफिस पे। नाम क्या था जी आरओ का? घंटे आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो आके उसने कहा कि जी हमें आप पेपर दें। तो हमारे लॉयर जो थे उन्होंने कहा कि जी पेपर तो हम बाद में देंगे, पहले हम जिस काम मकसद के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के टैली करें। अब जो आपके पास 45 फॉर्म है जो हमारे पास है वो टैली है। थोड़ी देर जो खामोश हो गया, उसके बाद टेलीफोन पे मुसलसल हाथ में उसके टेलीफोन था और मैसेज कर रहा था। उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये ऑर्डर ही नहीं है कि आप मुझे दे दें, मैं आपका
इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से बता दूंगा आपका ये जो आपका रिजल्ट है आपके पास है 45 फॉर्म और पहुंचा दूंगा। तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे टैली करने के लिए आए हैं। कहते हैं नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकता। फिर हमारे लॉयर जो बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप देखें कानून क्या कहता है सारा कुछ। उन्होंने सारा कुछ कानून किताबें शताबें निकाल के सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा था। काफ़ी देर इसी में लगा रहा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, सारा कुछ। फिर आधे घंटे 2 के लिए चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया, मुसलसल वो ये करता है। उस दौरान में हमारा रब्ता हुआ 64 में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पोस्टल जो बैलेट थे उसके बाद दूसरे वाले भी हमारे उन्होंने खोल दिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो 64 पे तो खुल गया। कहता नहीं जी ऐसे हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम चेक कर लो, लेकिन काफ़ी देर हम कहते रहे लेकिन चेक नहीं कर रहे। जब हमने ज़्यादा इसरार किया ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने हमारे लॉयर गए हैं और आप अपना साथ एक बंदा भेजा। वहाँ से होकर बंदा वापस आया तो हमारे लॉयर ने बताया कि जी ये देख आया बंदा कि वहाँ पे 64 में जो 45 फॉर्म है वो खुला है। वो बंदा आके कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, वहाँ पे पोस्टर था। मतलब मैंने भी सर पे हाथ मारा है, मैंने कहा है कि कोई खुदा का खौफ करो, अभी हमें वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतला आ रही है कि खुला है। कहते नहीं जी हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि मतलब मेरे सामने वो खुला पड़ा हुआ है, बहरहाल उसने नहीं माना। उसके बाद मुसलसल ये करता, इसी दौरान में डीपीओ आ गया। डीपीओ को मैंने ये बात बताई, हालांकि मैं उस बंदे से बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बात करनी ये पड़ी कि वहाँ पे 64 में खुला हुआ है और वहाँ पे उन्होंने खोल के दिखाया। उसने कहा नहीं जी हो नहीं सकता। उन्होंने कहा जी देख लो तुम चाहते, खुला हुआ है वहाँ पे। वो अंदर चले गए, ये भी आरोपी चला गया, अंदर चला गया, टेलीफोन पे लगे रहे बातें करने। आके इन्होंने कहा नहीं जी वो तो नहीं खुला। हमने कहा खुला हुआ है, बार बार हम इसी बात पे थे कि वो है। कहता नहीं जी वो फिर डीपीओ बाहर चला गया, फ़ोन मुसलसल कर रहा था वो भी। उसने कहा है कि जी आरओ ने कि जी मैं मजबूर हूँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी है कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता है मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता है मुझे वो घर बैठने देंगे, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। कहता है जी घर मुझे बैठने देंगे। मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता है जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने उसको बार बार यही कह रही थी कि अल्लाह को जवाब दो कि हाथ बंधे हुए भी है ना, फिर भी छोड़ दो ये ना। वो भी साथ मिला हुआ भी था, मजबूर था, सारी चीज़ें इकट्ठी थी। उसके बाद क्या हुआ कि डीपीओ जो है ना फिर दूसरी तरफ चला गया, वहाँ पे जाके उसने देखा है 64 पे कि ये हो रहा है कि वहाँ पे खुले में, उसने वहाँ पे भी बंद करा। और वहाँ पे जो उनके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था ना वो हाफिज अकील है, सालिक का पर्सनल सेक्रेटरी है, पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन बैठा है, उन्होंने बताया जी वो बैठा है। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि घर में वो सालिक के घर में होता है और साथ ही परवेज साहब का घर है। मैंने बहुत दफ़ा उसके साथ देखा है और आते जाते हुए वो सारे बंदों को अंदर लेके जाता था। बहरहाल वो वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद ये डीपी और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फ़ोन पे लगे रहे। हमारे सामने एक दफ़ा फ़ोन लेके बाहर चला गया। जी सर आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? उसका अपना सर तो नहीं है ना, वो तो जो सर वहाँ बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। बहरहाल वो बाहर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो थोड़ी देर के लिए ना फिर गायब हो गया। इतनी देर में वही अकील जो है हाफिज अकील, वो मुझे पता चला कि इधर आ गया। इधर आया, फिर हमारा वाला जो आरओ था वो साथ वाले कमरे में जाके उसे दरवाज़ा बंद कर, हमें कहता है अभी थोड़ी देर में जी आपको बना के दे देता हूँ, क्योंकि खुल तो सकते नहीं है, जो लेटर बनाने में बना के दे देता हूँ। मैं कहती बना के दो जल्दी। जब मुझे पता चला कि उस साथ वाले कमरे में वो लड़का जो वकील है वो भी चला गया, मैंने फ़ौरन दरवाज़ा ज़ोर से पाँव मारा और दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर गई हूँ, कंप्यूटर पे ऊपर बैठा हुआ आरओ, साथ वो उसके बिल्कुल जुड़ के बैठा हुआ है, उसको सारा अपने फ़ोन के ऊपर दिखा रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शन थी। जाहिर है वो भी इतना ट्रस्ट नहीं करती होंगी आरओ के, इसलिए उसने अपना पर्सनल सेक्रेटरी वो फ़ोन पे यूँ पास बैठ के उसको दिखा रहा है और वो लगे हुए। जब मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला तो मैंने कहा ये देखे ये कौन बैठा है? ये साले का सेक्रेटरी तुमने साथ बैठाया है। उसने जल्दी से मुँह नीचे कर लिया। मैंने उसकी फ़ोटो खींचने लगी थी, जल्दी से मुँह नीचे कर लिया, लेकिन फ़ोटो मैंने खींच ली है। मैंने कहा ये तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैंने अल्लाह को जान देनी है, उसके सेक्रेटरी को बिठा के जो वो कह रहे हैं वो तुम लिख रहे हो, तुम्हारे से लिखा भी खुद नहीं जा रहा। यानी कि तुम्हें ये भी है कि जो मैंने लिखना है वो भी जो सालिक कहेगा मैंने वो लिखना है। मैंने गुस्से में उसे बोली, उसे हाफिज अकील को, मैंने कहा दफा हो जाओ, तुम बाहर निकल जाओ, या तुम क्या कर रहे हो? वो उसी वक्त फौरन 1 सेकंड के अंदर बाहर चला। अब आप खुद सोचे जरा कि एक पर्सनल जो सेक्रेटरी है वो बैठ के लिखा रहा है, उसके बाद तो मैं कहती कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि बता के जी आगे क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस तरह चल रहा है। एक वहाँ पे बैठा हुआ है 64 में, वहाँ पे उन्होंने काम कर लिया है।
तो इधर आके तो वही जाके डिक्टेशन सारे पूरे लिखा रहे उसके पास कि अब तुम ये लिखो। अगर वो इतना सच्चा था तो बैठता ना उधर, उस कमरा में बंद करके आरोप को उसको क्यों बैठाया हुआ था? मतलब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती हम कहें कि जी अच्छा जी अब हम ये करेंगे वो करेंगे। अब अल्लाह ने जो फैसला करना है और हमारा इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली बात तो बात किया, फिर हाई कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें वही इंसाफ मिलेगा जी। इलेक्शन कमीशन में हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आई कि जी आपको खोल के दिखाया जाए, और हमारे वकील साहब वहाँ बैठे हुए थे, सारा कुछ उससे सुबह से लेकर 9 बजे तक उसके बहस जब भी आता था वो बहस करते थे, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही। हम और हमारी बाजियाँ और दूसरे जो कैंडिडेट हमारे ये पीपल पार्टी के भी हैं, जब इस्लामी के, हम आर के दफ्तर में गए 5 दिन के बाद उन्होंने बुलाया। हम रोज आते थे, कहते थे 4 बजे आना, 4 बजे जाते थे, कहते आर साहब नहीं है। आज उन्होंने बुलाया 9 बजे समन करके। मुझे पटवारी ने, मेरा पटवारी मेरे घर गया था, उसने बोला चौधरी साहब आपको कल और साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। 5 दिन के बाद उनको बड़ी याद आई है। तो बाद जब हम गए, हमारे अटॉर्नी साहब जो है उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए और सबके फार्म में 40 फार्म खोले। 40 फार्म में धांधली इतनी ज़्यादा थी कि जिस तरह बाजी ने बताया ना कि 3 का उन्होंने 30 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया। इनके अगर 1000 वोट 1000 काट के 10 कर दिए। तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह मैं उनको मुबारक नहीं देता। हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्यों हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो हम अपनी बाजियों के साथ खड़े हैं, जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट कम हो या ज्यादा हो, हमने इंशाल्लाह ये हमारा ये नारा था कि इस्लाम को तख्त पे लाना है। तो ये इसलिए हमारे माल जान कुर्बान हो गए। अगर चलो हमने ये नहीं वक्त देखा तो हमारे बच्चे दूर देखेंगे। बाकी आप लोगों को शुक्रिया आप आए, आप लोग में को वो भी होंगे जिन्होंने जबरी बर्दाश्त किया है। हम पे भी हो सकता है आप सबसे हों, लेकिन अल्लाह का फजल है हम साबित कदम रहेंगे। जिससे हमारी बाजियाँ होती हैं वो साबित कदम नहीं है। बाजी कैसा है कि जमात इस्लामी वालों के जो नई पार्टी है उनके सब फार्म से सेम थे। जमातों हमारी जो जमातें हम लेके गए तो उनको जो फार्म थे उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले। उनमें उनकी जो इतनी ज्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। पेंसिल से लिखा गया है 40 को 4 से 40 लिख लिया है। तो 40 के बाद उन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो ना आगे फार्म खोले। उसके बाद हमने 2-3 घंटे की आखिर में जो ना जब वो एसी साहब जो घबरा गए तो फिर डीपीओ साहब आ गए। डीपीओ साहब 2-3 घंटे बाद कब्जे होती रही। फिर उन्होंने बोला जी जो दर्द हमने बता दिया ना वही दर्द होगा और मैं सब दर्द को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े या इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, मैं इसको चैलेंज करता। मैं नहीं मानता, नहीं मानता। बाजी कैसा लड़ाई विनर है। मैं दूसरे नंबर पर, उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं बनता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है। तरीकल बैक बाजी कैसा लड़ाई 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था और एक जा गए थे और गिनती वाले दिन भी। और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। अगर कोई कहे ना कि वो जाली लेके आए हम लोग, नहीं, तो मेरा तो जाली हो सकता है किसी, लेकिन 5 बंदों का जाली नहीं हो सकता। एक ही रिजल्ट था। उन्होंने ये भी किया कि अगर वोट 1000 वोट है ना, उन्होंने ये कर दी कि नीचे 1000 के बजाय 1500 लिख दिया है। ये मिस्टेक भी उन्होंने, इसलिए और राजा दरबार साहब को आगे उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद डीपीओ साहब ने बड़े मौजूद तरीके से बोला भाई अब आपको बैठने का फायदा नहीं है, आपने जो करने की वारी करे जाके। तो 9 बजे से 2 बजे तक जो प्रोसेस हुआ वो सिर्फ पोस्टल बैलेट का, उसके बाद दूसरे पोस्टल बैलेट थोड़ी देर में 1-2 घंटा लगा। लेकिन ये बात होती, पहले एक पेपर चेक कराते हमारे वकील और राजा साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको बोला राजा साहब ये देखो फार्म नंबर 1। क्या आरो आपकी भी किसी बात से मुतफिक हुए हैं? नहीं, अगर होते हैं तो कहते ठीक है जी मैं ठीक है आपको देता हूँ जो फार्म 47 जो भी देना था, और किसी बात से बात नहीं किया। पाकिस्तानी का कैंडिडेट और आज की प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर हम शरीक हुए। तो जैसे हम इसके अंदर एंटर हुए तो ये सारे का सारा फ्रॉड इलेक्शन था। इसको फॉर्म 45 को जो है वो वोट किया गया, उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वोटों को जो चेंज किया गया और एक तीसरे नंबर वाले शख्स को इन्होंने जो है वो इलेक्शन का नोटिफिकेशन उसका जारी किया। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, पूरे ज़िले के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं और जो है 64 का इलेक्शन है स्पेशली, इसको तो बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। इसमें एक भी चीज़ जो सीधी नहीं है। सारे के सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और उन फॉर्म्स के मुताबिक मोहतरमा कैसरा लाई साहबा उसमें विनिंग कैंडिडेट हैं और सालिक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं।
तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। ज़ाहिर बात है ये जुर्म तो है डेफिनेटली, इसमें सब जानते हैं ये तो खुला जुर्म है। जब प्रेस के सामने हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कई सारी के सारा फ्रॉड इलेक्शन किया गया है, पूरे मुल्क के अंदर इस तरह किया गया है। जमात इस्लामी के साथ कराची के अंदर इसी तरह किया गया कि पूरे की पूरी सीटें जो है वो एक तीसरे नंबर वाले लोगों को उठाकर दे दी गई। तो ये इलेक्शन तो बहरहाल इसको आप किसी भी तरीके से आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के फेयर काउंटिंग के मुताबिक 12,000 वोट जिसको जो है वो 9,500 होता है। सुबह से मैंने प्रोसीडिंग नोट की है 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक। हमने जब एक पोलिंग स्टेशन से शुरू है और 42 तक गए हैं, तो वहाँ से हमने कंपैरिजन किया है, तो सब पे टैंपरिंग की हुई है और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नज़र आ रही है। तो हमने वो आरओ साहब से पूछा है कि ये टैंपरिंग वाले हैं और ये हमारे जो ये तकाबुल कर ले, तो वो आगे से स्माइल पास किया, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं। आपको भी पता है कि इलेक्शन किन्होंने मैनेज किया है और किस तरह मैनेज हुआ है। तो हमने कहा कि हमें बाद वाले भी जो है ना वो जो फॉर्म 45 में वो भी चेक किए हैं, तो बस जी आपने तसल्ली तो कर ली है, तो बाकी का भी जो है ना वो सेम ये इसी तरह का पैटर्न है। तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन मूव की है और एप्लीकेशन मूव करते ही डीपीओ साहब आ गए हैं और डीपीओ साहब उनको साथ ले गए हैं और उसके बाद आरओ साहब अपने ऑफिस में नहीं है। हमने कहा कि जो हमने एप्लीकेशन मूव की है उनका हमें ऑर्डर ही दे दें, तो कहते हैं हमें ऑर्डर आपको कन्वे कर देंगे, आप समझें कि आपकी एप्लीकेशन, आपके जो माइंड में है वो भी डिसमिस है और जो आप सोच रहे हैं वो भी डिसमिस है और ये भी डिसमिस है। तो हमने कहा कि हमारा राइट है कि हम जो है वो ऑर्डर पास करें। तो हम एक और एप्लीकेशन हमने की है कि हमारे सामने जो वो बेल्ट पेपर जो हैं वो हमें दिखाया जाए और उनको सील भी किया जाए, ताकि जो कल को जो हम उसको प्रोसीडिंग करनी है तो वो उसके ऊपर टेम्परिंग ना हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं, मैं आपके साथ ये नहीं शेयर कर सकता। तो हमारे ख्याल में जो बीबी कैसरा जो है ना वो हैवी लीड के साथ है, वो विनर है। बाकी जो टीएलपी का सेकंड वोट है उनका टीएलपी का है। सालक साहब तो वह तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं और ये इस इलेक्शन को पूरे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। ये इलेक्शन जो है ना वो लूज किया। सुबह से लेके अभी तक जो हम आरओ ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे तो बिल्कुल दुरुस्त का है। उन्होंने 40 से 42 फार्म हमने ओपन किए हैं, सामने वादे तौर पर उसके ऊपर कटिंग हुई है, फोर्जरी हुई है और जो है हमारा वोट भी इसके अंदर चोरी हुआ है, टीएलपी का भी और इसी तरह बाकी जमातों का भी। और जो पीटीआई के हैं मोर से कैसरा अलाई साहब, उनका तो जमीन आसमान का उन्होंने फर्क डाल दिया हुआ है। इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये बिल्कुल जो है वो गलत इलेक्शन की काउंटिंग हुई है और वो आरओ साहब का एटीट्यूड सुबह से लेकर अभी तक जो बिल्कुल ही जो है बार जाना और मैसेज और कॉल लेकर फिर अंदर आना और फिर बगैर हमने एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं। वो जो बात की उन्होंने कि डिसमिस ही समझे आप, और कोई उसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी। ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल जो है अनफेयर हुआ है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, चौधरी इजलाई का मैं नुमाइंदा था वहाँ पे आज पीपी 32 में। आज सुबह हम 9 बजे से पहले पहुंच गए थे और ये 3 सेट बना के जो फॉर्म 45 है ये हम साथ ले गए थे। ये हमारे साथ इस्लामी वाले भी थे और टीएलपी वाले भी थे, उनके पास भी फॉर्म थे। हमने आरओ को कहा कि ये फॉर्म है, आप अपने असल फॉर्म निकालें, इनके साथ टैली कर लें। लेकिन आरओ साहब 10 से मस नहीं हुए। 9 बजे से लेकर तकरीबन हम 3:30 बजे तक यही कहते रहे कि आप 45 फॉर्म जो आपके पास है, जो हमारे पास है, सिर्फ हम इसका चाहते हैं कि आप जो है वो करा लें ताकि पता चल जाए असल रिजल्ट है क्या। हमें उसने कोई फॉर्म नहीं दिखाया। उसने साफ कह दिया कि मैं मजबूर हूँ, मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा सकता। ना ही उसने हमें फॉर्म दिखाया। ये टीएलपी है, जमात इस्लामी वाले भी मेरे साथ थे, बाकी साथ थी। हम सारा दिन 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वहाँ पे रहे। मैं एक बार जरूर करूँगा, हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस मुल्क को बचाना है। बस इस मुल्क के लिए हमें जो करना है, इस मुल्क के लिए करना है। जो इदारे कर रहे हैं खुदा के लिए, सन 1970-71 में आपने किया, बांग्लादेश बना। 77 में आपने इंतखाबात में यही कुछ किया, 3 महीने हुकूमत चली थी, फिर वो आगे थे। मेरे अजीज हमवतनों, जौहला का आ गया था 11 साल। ये सियासतदानों को होश करो, ये तो तुम्हें ये बेवकूफ बना के इस मुल्क पे खुद आना चाहते हैं। हमारे पास ये तमाम 45 फार्म मौजूद है। किसी एक को भी किसी दूसरी पार्टी के 45 फार्म से आप चैलेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं, मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आपस में ये सारे मैच करेंगे।
उनके साथ जब जाएंगे तो एक भी नहीं मैच करेगा। उन्होंने तमाम जगह पे कटिंग करके उसको अपनी जगह से अपने तरीके से प्रूव किया। अगर यही करना था तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवाया गया? अगर यही मकसद था तो फिर इलेक्शन क्यों करवाया गया? इलेक्शन जो थी वो एक वाम का मैंडेट चोरी करने का और वाम में गुस्सा, वाम में जज्बात उबारने का, कत्ल गैरत करने का, इसकी क्या जरूरत थी? यही करना था। हमारे पास मैंडेट जो था वो दूसरा था। रात को जब मैं टेलीविजन देख रहा था तो फर्स्ट पे परवेज लाई साहब थे और सेकंड में मैं चल रहा था। सालक साहब जो है वो पास भी नहीं थे उस वक्त। और उसके बाद सुबह के जो 45 फॉर्म सारे हमने कलेक्ट किए, उसमें चेकिंग की, कहाँ भी उसका तीसरे नंबर पे भी मैं नहीं मानता, चौथे नंबर पे शायद हो, उनको उठा के सुबह फर्स्ट पे ला दिया गया। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट परवेज लाई का मैंडेट कबूल नहीं है तो फिर दूसरा कैंडिडेट मैं हूँ, मेरे कबूल कर रहे नहीं गांधी नहीं। जो इलेक्शन में जो है, अगर उनको कोई इशू है इस चीज का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हक के साथ खड़े हैं। हमारी जमात का जो पहला ना, हम इधर भी हक के साथ है और रोज़ क़यामत पे हम शुरू हुए, हमें किसी की कोई परवाह नहीं।